Assalamualaikum everyone. I hope you all doing good. This is me Anam Fatima and welcome back to my channel. व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह 6 बजे से। वैसे तो मैं सुबह 5 बजे ही उठ गई थी क्योंकि इब्तिहाल को फीड करवाना था और उसका डायपर वगैरह चेंज करना था, तो इसीलिए बस जल्दी उठ गई। इब्तिहाल के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद फिर मैंने 6 बजे नमाज पढ़ी। अभी काफ़ी अंधेरा था, बाहर रोशनी नहीं हुई थी। यहाँ पे ठंड में ऐसा ही होता है, सुबह 8 बजे तक भी काफ़ी अंधेरा रहता है और फिर 8 बजे से लेके 9 बजे वाले टाइम में बहुत जल्दी जल्दी रोशनी आ जाती है और साथ ही साथ फिर सनलाइट भी आ जाती है। अच्छा, आज हमें बहुत सारे काम ख़त्म करने थे। सुबह ही सुबह हम लोग 9 बजे घर से निकल गए थे काम ख़त्म करने के लिए। 1-2 जगह की अपॉइंटमेंट्स थी, वो अटेंड करनी थी, उनको मिस नहीं करना था बिल्कुल भी। तो बस फिर आज हम लोगों ने वॉक की थोड़ी सी, फिर अपॉइंटमेंट्स अटेंड की और फिर हमने एक अच्छे से काफ़े बार से कॉफ़ी पी। कॉफ़ी तो यहाँ की मज़े की थी, लेकिन जो ब्रेकफास्ट मैंने ऑर्डर किया था उसमें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मैंने ऑर्डर किया था टोस्टेड ब्रेड विद टोमेटो एंड चीज़। मुझे लगा था ब्रेड के ऊपर टोमेटोज़ के साथ चीज़ भी मेल्ट हुई होगी, बट ऐसा नहीं था। वो बेसिकली एक सैंडविच आया था जो कि ब्रेड के अंदर फ्रेश टोमेटोज़ एंड फ्रेश चीज़ थी, चीज़ के स्लाइसेस थे और वो भी ठंडे। एनीवेज नाश्ता किया और फिर वहाँ से चले घर। वापस जाके फिर मैंने जो चीज़ें बिखरी पड़ी थी वो सेट वेट करके उनकी जगह पे वापस रख दी थी। वैसे तो यहाँ पे अमरूद नहीं मिलते, लेकिन अमरूद का जूस ज़रूर मिलता है जो कि बहुत थिक होता है। वैसे मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद है तो वो पीते हैं। खैर, इब्तिहाल को मैंने सुला दिया था और फिर मैंने पकड़ लिया था अपना हथियार और चार्जर जो मैं सेट कर रही थी किचन में। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो आज मैं अपने हस्बैंड की फेवरेट चिकन बिरयानी बना रही थी। वैसे तो मैं नॉर्मल कुछ भी बना लेती, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कुछ स्पेशल बनाने को, तो मैंने सोचा कि फिर चिकन बिरयानी बनाते हैं, जो कि मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। नॉर्मली वैसे तो जब मियाँ बीवी एक साथ रहते हैं ऑब्वियसली तो फिर एक दूसरे की हेल्प करते ही हैं, लेकिन कुछ दिन ऐसे ख़ास भी होते हैं जिसमें आपको एक दूसरे के लिए कुछ बहुत ही स्पेशल करना पड़ता है और करना भी चाहिए। क्योंकि देखिए, जब आपका हस्बैंड आपकी हर ज़रूरत को, आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करता है तो फिर आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी उसके लिए कुछ करें और कभी कभी ना खिदमत भी कर देनी ही चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। खैर, मैंने चिकन को बाहर निकाल दिया था डिफ्रोस्ट होने के लिए और फिर मैंने मसाला सारा तैयार कर लिया था। मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन वगैरह सब रेडी करके रख लिया था। मेरी आदत बन गई है कि जैसे जैसे मैं सब कुछ रेडी करती जाती हूँ ना, जैसे ही बर्तन फ्री हो जाते हैं तो मैं साथ ही वॉश करके अब रख लेती हूँ। ये आदत अपनाने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन इसका बहुत फ़ायदा भी होता है कि आपको ना फिर बहुत सारा काम एक साथ नहीं करना पड़ता। आप हाथ के हाथ जितने भी बर्तन वगैरह और चीज़ें वगैरह होती हैं ना, वो साथ ही साथ उठाते जाते हो, धोते जाते हो, तो वो सारा काम आसान हो जाता है। हाँ, समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि बस जल्दी जल्दी काम निपटाओ और फिर बाकी बाद में कर लेंगे, ऐसा होता है। और मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार होता है क्योंकि इब्तिहाल रो रही होती है, उसको जल्दी से पकड़ना होता है। क्योंकि बच्चे के साथ काम करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अभी भी ये उठ गई थी और फिर मैंने इसको कैरी करके जितना काम हुआ मैंने वो किया। मैं इसको कैरी करके ना बड़ी एहतियात के साथ हर काम करती हूँ, लेकिन फिर भी इसको कैरी करके ना काम थोड़ा बहुत तो करती ही रहती हूँ ताकि मेरा काम रुके नहीं, स्लोली स्लोली होता रहे, बट होता रहे। बिरयानी के लिए मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो गया है और अब मैं चढ़ा रही हूँ चावलों के लिए पानी। और चावलों के पानी में ना मैंने नमक ऐड करने की बजाय अच्छी खासी शुगर ऐड कर दी थी। वो जब ऐड कर लिया तो फिर बाद में जहन में आया कि यार ये तो नमक नहीं था, ये तो चीनी है। खैर, फिर वो सारा पानी गिराया और दोबारा से पानी भरा, फिर ऊपर चूल्हे पे रखा। और ऐसा मेरे साथ एक बार नहीं, ये बहुत बार हो चुका है क्योंकि मेरे ड्रॉर में ना सबसे पहले शुगर पड़ी होती है और वो शुगर और नमक बिल्कुल एक ही टेक्सचर का है। देखने में तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि नमक है या चीनी है। एक तो दोनों का टेक्सचर सेम है और दोनों के जार्स भी सेम ही हैं। बस इसी वजह से ना मैंने एक दिन चाय में नमक ऐड कर दिया था शुगर ऐड करने की बजाय। ऐसी छोटी छोटी बेवकूफ़ियाँ तो होती ही रहती हैं अब लाइफ में। अपनी इन बेवकूफ़ियों पे मैं अब गिल्ट फील करने की बजाय ना काफ़ी इंजॉय करती हूँ। चावल जब तक तैयार हो रहे थे, मीनवाइल मैं सैलेड प्रिपेयर कर रही थी। अपनी सैलेड में मैं डाल रही थी टोमेटो, अनियंस एंड ग्रीन चिली। सैलेड वगैरह मुझे कोई इतनी खास तो पसंद नहीं है, हस्बैंड को पसंद है तो वो ज़्यादा शौक से खाते हैं चावलों के साथ, और कोई भी मतलब इस तरह की चीज़ हो तो बस इसीलिए फिर मैं ना एक ही पोर्शन बना रही हूँ सैलेड का। इसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा चाट मसाला और बिल्कुल थोड़ा सा लेमन जूस। काम करते करते तो बिल्कुल भी पता ही नहीं लगा कि टाइम गुजर गया, अंधेरा हो गया और इब्तिहाल भी उठ गई।
आजकल इब्तिहाल ने नींद में रोना शुरू किया हुआ है क्योंकि वो जब सोई होती है तो ऑब्वियसली पेसिफायर लेके सोती है और जब पेसिफायर निकल जाता है उसके मुंह से तो फिर वो बस रोना शुरू कर देती। पहले पहले तो वो बिल्कुल पेसिफायर नहीं लेती थी, लेकिन अब उसको पेसिफायर इतना पसंद आ गया है कि वो उसके बगैर सोती ही नहीं है। लेकिन चलो अच्छा है ना, मैं भी थोड़ा सा अपना काम जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ। ऐसे ही काम करते करते ना पता ही नहीं लगा 1 घंटे में जल्दी जल्दी अंधेरा हो गया। जैसे सुबह 8 बजे से 9 बजे वाला टाइम होता है ना कि पता ही नहीं लगता कब रोशनी हो जाती है, इसी तरह से 5 बजे से शाम 6 बजे तक का ऐसा टाइम होता है कि पता ही नहीं लगता कैसे इतनी जल्दी जल्दी से अंधेरा छा जाता है। और यहाँ पे ना सर्दी में ऐसा ही होता है, दिन काफी छोटे होते हैं और रातें बहुत लंबी होती हैं। इतने में हस्बैंड भी घर आ गए थे और ऑलमोस्ट खाना भी मेरा रेडी ही है, तो अब मैं खाना लगाऊंगी और इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे कर रही हूँ खत्म। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।